अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ, डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ मिला और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था है उसमें विकास वृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई और विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्र में लाभान्वित हुई, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक दोष भी हैं और इन दोषों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विषमता है वो भी दृष्टिगोचर हुई है। कुछ देश आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत समृद्ध हो गए, कई राष्ट्र विकास के मामले में पीछे हुए। तो अधिकतर जो लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वो विकसित राष्ट्रों को हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानियाँ हैं उसमें विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो विलासिता की वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं और विकासशील राष्ट्रों को निर्यात करते हैं, जिससे विकासशील राष्ट्रों में विलासिता की वस्तुओं के आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है। विकसित राष्ट्रों पर बढ़ती निर्भरता। विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विकसित देशों पर निर्भर हो गए हैं और स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करने के स्थान पर अन्य राष्ट्रों से आयात को प्राथमिकता देते हैं। आंतरिक उद्योगों का पतन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कठोर कंपटीशन के कारण जब आयातित माल होता है तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में जो आंतरिक उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। प्रदर्शन प्रभाव के दोष। विकासशील देश के उपभोक्ताओं में सामान्यतः यह प्रवृत्ति होती है कि विकसित देशों के द्वारा जो उत्पादित माल होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो विकासशील राष्ट्र प्रदर्शन प्रभाव से ग्रसित हो जाते हैं। अनुचित वस्तुओं की मांग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कई बार अंधानुगमन के कारण फैशन आदतें, नशीले पदार्थों का सेवन, धूम्रपान आदि की मांग में वृद्धि हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम संहार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अर्जन करने के कारण विकासशील देश और अन्य विकसित राष्ट्र भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध या अविवेकपूर्ण उत्पादन करने लगते हैं। खनिजों का अत्यधिक उत्खनन। जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम संहार होता है उसी प्रकार खनिजों का भी अत्यधिक खनन होता है। कई बार विकासशील जो देश है वो खनिजों को कच्चे माल के रूप में ही निर्यात करते हैं। उत्पादन आधिक्य क्या है। निर्यात करने के उद्देश्य से कई बार संलग्न राष्ट्रों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, किंतु तथाकथित कारणों से यदि निर्यात नहीं हो पाता है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अतिरेक या अधिक उत्पादन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। देश में वस्तुओं की पूर्ति की कमी। विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से कई बार जो वस्तुएं हैं वो निर्यात कर दी जाती है और अत्यधिक मात्रा में निर्यात किए जाने के कारण आंतरिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है। उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतया जो श्रेष्ठ किस्म का उत्पाद होता है वो निर्यात कर दिया जाता है और श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का निर्यात करने के बावजूद जो अपेक्षाकृत गुणात्मक दृष्टि से हल्की जो वस्तुएं होती है वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। प्राथमिक उत्पादक देशों को लाभ। अधिकतर हानि प्राथमिक उत्पादक देशों को होती है और प्राथमिक उत्पादक देश वो होते हैं जो कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों के जो व्यापार की शर्तें होती है वो प्रतिकूल होती है। जनाधिक्य वाले देशों में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव। जनाधिक्य वाले देशों के अंतर्गत वस्तुओं की मांग अत्यधिक होती है और अत्यधिक वस्तुओं की मांग होने के कारण उसकी जो पूर्ति है वो आयात के द्वारा पूरी कर ली जाती है। आर्थिक शोषण की संभावना। विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकसित राष्ट्रों के साथ कई बार समझौते कर लिए जाते हैं और समझौते विकासशील देशों के हितकर नहीं होते। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
के अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जो विभिन्न देश होते हैं, तो अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए आयातक देशों के जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनसे कई बार संपर्क साध कर कमीशन अथवा अन्य तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। देश का एकांगी विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण प्रमुख आधार है, और देश सामान्यतः श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, जिससे राष्ट्र का एकांकी विकास होता है। अनावश्यक प्रतियोगी बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत कटथोट गलाकट प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार राशिपातन का सहारा लिया जाता है, जिससे बाजार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न देशों के मध्य अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा होती है। राशिपातन के अंतर्गत जो निर्यातक देश होता है वह वस्तु के मूल्य कम करके निर्यात करता है, तो इससे आयातक और निर्यातक दोनों जो देश है उन देशों को नुकसान होता है। जो निर्यातक देश होते हैं तो डंपिंग के द्वारा जब वस्तु का निर्यात उसके लागत मूल्य से कम पर किया जाता है, तो उसकी जो पूर्ति है, उसके जो घाटे की पूर्ति है, वह आंतरिक बाजार के अंतर्गत मूल्य बढ़ाकर की जाती है। और जो देश से जिन देशों को निर्यात किया जाता है, तो डंपिंग के कारण निर्यातक देश अपने आंतरिक बाजार में एक तरह से वहाँ के जो आंतरिक उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। प्रतिकूल व्यापार की शर्तों का नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो निर्यात की जो वस्तुएं होती है उनकी मांग सामान्यतया लोचदार होती है, और आयातक की जो मांग होती है वह बेलोचदार होती है। तो आयातक और निर्यातक दोनों की जो व्यापार की शर्तें हैं वो कई बार प्रतिकूल हो जाती है। राष्ट्रों के मध्य मनमुटाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत एक ही वस्तु के कई उत्पादक होते हैं और वो सब निर्यात करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। युद्ध काल में कठिनाइयों को सामना, जब संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राजनीतिक संबंध खराब होने के कारण देश को नुकसान का सामना करना पड़ता है। व्यापार के साथ झंडे का आगमन, इंडक्शन ऑफ द फ्लैग विद ट्रेड, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ट्रेड फॉलोज द फ्लैग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो परिणति है वो राजनीतिक प्रभुत्व कायम होने तक चली जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तरह से राजनीतिक दास्ता को जन्म देता है। संस्कृति पर ठेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो विभिन्न देशों के जो संस्कृति है, तो जो प्राचीनतम संस्कृति होती है जो कि बेहद समृद्ध होती है, तो अन्य देशों की जो रहन सहन है, खान पान है, सोचने विचारने का जो ढंग है, वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक दूसरे देश से के जो है उनको प्रभावित नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई खतरे हैं।